तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डेस्टिनेशंस याद रहें या ना रहें, नाम याद रहें ना रहें, पर एक्सपीरियंसेस, पर जो जर्नी थी, जो ये सब चीज़ें हुई, अच्छी बुरी, ये सब दिल में छप गई हैं और मेरे लिए वही महत्व रखती हैं। सो दोस्तों, कैसे हो आप? कोई भी जर्नी, कोई भी ट्रिप जो आप लेते हो, उनमें ऐसा नहीं होता कि कोई दिक्कतें ना आए। दिक्कतें आती हैं, सेटबैक्स लगते हैं। और ऐसे ही मैं इतने सालों से जो लद्दाख और बाइक पे उधर-उधर घूमता हूँ, मेरे को भी काफ़ी सेटबैक्स लगे। इनफैक्ट कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ जो मेरे साथ गए हुए। और इन्हीं सब एक्सीडेंट्स ने मेरे को टेस्ट किया। मेरा जो वो दृढ़ निश्चय होता है ना कि क्यों ये करना चाहते हो, इसमें क्या दिक्कत है, क्या तुम इस चीज़ के लिए बने हो, मतलब टेस्टिंग मी। इन सभी चीज़ों ने मेरे को टेस्ट किया, अच्छे से टेस्ट किया। और ये जो एक्सीडेंट्स हुए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही नहीं थे मेरे ट्रिप के। ये हर एक एक्सीडेंट एक लेसन था मेरे को, जिसने मेरे को सिखाया कि क्या हो सकता है, किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये वो पढ़ाई है जो सिर्फ फील्ड पे ही होती है। आप उधर उधर नहीं पढ़ सकते। ये जब तक आप एक्शन में फील्ड पे नहीं होगे ना, तब तक शायद ना सीख पाओ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सब जो एक्सपीरियंस है, ये सब जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, मैं आपसे शेयर कर सकूं, और जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए और आपको थोड़ी सी पहले से ही नॉलेज हो या आप पहले से ही तैयार हो सकते हो कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आई तो आपको क्या करना है। और हाँ, अगर आपको पहले से इन चीज़ों की तैयारी है या आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कुछ सिचुएशंस को लेके, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ, वो जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था या जो मैं बाइक से गिर गया था, वो था स्पीति का। जब मैं 2015 में स्पीति जा रहा था, मेरे साथ प्रशांत था, गौरव बेदी था, अपना दोस्त लंबू था, और हम अपना बाटल से ग्रम्पू वाला रास्ता कर लिया था और फिर हम रोहतांग की तरफ चढ़ रहे थे। और एक टर्न पे क्या हुआ, धूल बहुत थी, मट्टी बहुत उछल रही थी, और एक मेरे को अभी तक याद है कि एक जो टेम्पो ट्रैवलर होता है वो साथ चल रहा था, उसको ओवरटेक किया था मैंने। उसके बाद एक टर्न पे एक बहुत बड़ा पत्थर था जो लेफ्ट में था, और उसको बचाने के लिए मैं थोड़ा आउट किया, और वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर थे जो मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे, और उस पर क्या हुआ, आगे वाला टायर किया और वो एकदम से पत्थर निकल गया और मैं ऐसे स्लिप होके गिर गया। जल्दी 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 जल्दी, पैर मुड़ गया। पीछे से उठा, पीछे से उठा, पीछे से उठा, पीछे से उठा। हाँ, उठा। साइड लगा लो। अगर मैं सीरियसनेस की बात करूं उस एक्सीडेंट की, तो वो काफ़ी सीरियस मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक तो मैं बाइक के नीचे फंस गया था। मेरा जो पैर था पीछे वाला वो ट्रैप हो गया था और वो मुड़ गया था, और जो मेरा लगेज था, मेरी जो बाइक थी वो उसके ऊपर था, और मेरा एंकल छोड़ा वो मुड़ा हुआ था। पर मेरे पास राइडिंग बूट्स थे, इस वजह से मेरा काफ़ी हद तक पैर बच गया, पर मैं फंस गया था। उसमें से कैसे निकलता मेरे को पता नहीं था। पर लकीली उस रास्ते पे अगर मैं बात करूँ, तो एक तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, गौरव था, वो मेरे से जस्ट आगे चल रहा था, वो रुक गया था। प्लस उस रास्तों पे ट्रैफिक भी था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, पर मेरे को लगता है कि हर 15-20 मिनट में या आधे घंटे में कोई ट्रैफिक आता। सो अगर मेरा दोस्त नहीं होता तो शायद ट्रैफिक वाला कोई आता, वो मेरे को बचा लेता। पर यह है कि मैं फंस चुका था उसमें, और मैं उसमें से कैसे निकलता मेरे को पता नहीं। तो सडनली मेरा फ्रेंड आया, उसने मेरे को उठाया और मैं अपना पैर उसमें से निकाला।
और अगर मैं बात करूँ इस एक्सीडेंट की वजह से, तो मेरा जो क्लच का लीवर था वो टूट गया था, मेरा जो रियर का जो ब्रेक होता है पैडल वो मुड़ गया था, काफ़ी हद तक मुड़ गया था। और यस, ये दोनों चीज़ें हुई थी उस पर। तो मैं किसी तरह वो छोटा सा जो क्लच का लीवर बचा था, पूरा नहीं टूटा था, इस जस्ट 20% बचा था, 20-30%, उसको किसी तरह करते हुए और ब्रेक को करते हुए मैं मनाली तक ले आया था। तो एक तो ये एक्सीडेंट था जहाँ पे मैं फंस गया था उसके नीचे, ठीक है। और जो मैं अभी भी सोचता हूँ, जब मैं आप ट्रिप्स पे जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं बाइक के नीचे ना फंस जाऊँ। सो ये मेरे दिमाग में रहता है और चलता रहता है, तो थोड़ा सा और फोकस, ऑल दैट चीज़ें, आपको पता है कि ये हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड एक्सीडेंट की, जो इसी ट्रिप पे हुआ था, जो लंबू के साथ हुआ था, कि वो बुलेट पे था और समहाउ एक गाड़ी सामने से आ रही थी जो बहुत क्लोज थी और उसको जगह मिली नहीं, वहाँ पूरा टूटा फूटा रास्ता था, ये बाटल टू ग्रम्पू की बात कर रहा हूँ। और वो बाइक से गिर गया और जो इनफील्ड का जो साइलेंसर होता है, जो एकदम रेड हॉट होता है, एकदम गर्मा गर्म, उस पर जाके उसका जो पैर का नीचे वाला पार्ट है, वो काफ मसल कह सकते हो, वो जाके उस पर चिपक गई समझते हो, मतलब कि थोड़ी सी खाल साइलेंसर के साथ ही चली गई और वो बस बहुत बुरा था, वो जल गया था पूरा पैर उसका। और लकीली हम साथ ही थे, मैं थोड़ा पीछे था, मेरे जस्ट सामने नहीं हुआ था वो, करीबन 5 मिनट पहले हुआ होगा। और मैं वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ पे था खड़ा हुआ, फिर हमने देखा, फिर उसका पैर काफ़ी जल गया था, हमने कहा कि यार ये तो जल गया है। तो मेरे पास सब फर्स्ट एड किट थी, पट्टी वट्टी थी, क्रीम थी, सेफ्रोमाइसिन और ये सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा इसको पट्टी कर लेते हैं यार, ये जला हुआ घाव है, इसको ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते, इतनी धूल उड़ रही है इसके ऊपर जाएगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो हमने उसको वहीं पे ऑन फील्ड सारी पट्टी वट्टी करी, सब दवाई लगाई, सब कुछ करा, अच्छे से रैप अप करा और फिर वो चल पड़ा। ही वॉज इन, बहुत दर्द था उसको, पर कोई ऑप्शन नहीं था, दर्द तो झेलना ही पड़ेगा आपको, मनाली तक तो पहुंचना ही है। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि ये जो हम तैयारी करते हैं कि थोड़ा फर्स्ट एड किट, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तो इस वजह से मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ये सब किट मेरे पास होती हैं। सो एक ये एक्सीडेंट हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है। ये हॉल्ट है एक महत्वपूर्ण वजह से कि हमारे फाल्गुन जी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मगर इनकी गलती नहीं थी, जितना हमें लग रहा है कि ऑपोजिट साइड से जो ट्रक आ रहे थे वो बहुत ही वाहियात तरीके से ड्राइव कर रहे थे, तो फाल्गुन जी ने बचाने के लिए बिल्कुल साइड में लिया और फिसल गए। तो अभी ये हमारी ऑन रोड डिस्पेंसरी स्टार्ट है। डॉक्टर डीजे, डॉक्टर प्रशांत लगे पड़े हैं इलाज करने में, और ये हम कहाँ हैं हमें भी नहीं पता, कहीं ना कहीं हैं हम। ये बाइक है जो स्लिप हुई अभी, ये लोकेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रोड है ही नहीं, रोड के नाम पे धप्पा है ये। वो उधर की साइड से ये अभी बैंडेज हो रही है फाल्गुन जी की, एक पैर में जल गया है, दूसरा पैर स्वेल हो गया है। और ये मरम्मत हो गई है हमारे राइडर की। इस वाले एक्सीडेंट की भी मैं सीरियसनेस काफ़ी हाई पे रेट करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो जल गया था, वो ओपन वोंड रहता तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। सो ये भी काफ़ी सीरियस था एक्सीडेंट मेरे हिसाब से। उसके बाद थर्ड एक्सीडेंट की बात करूँ, सो वो एक्सीडेंट नहीं था। देखो, एक्सीडेंट का अलग अलग टर्म्स होता है कि हम जाके किसी में भिड़ गए। सो इसको इट्स नॉट एक्सीडेंट, आई विल से अ फॉल, मतलब हम गिर गए, मतलब किसी की वजह से एक्सीडेंट होता है। कुछ लोग सोचते हैं आपस में कहीं से टकरा गए किसी के आपस में, तो ऐसा नहीं था, जस्ट कि कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जिसकी वजह से हम गिर गए। सो जो थर्ड एक्सीडेंट था वो हमारा सच पास वाली राइड पे था। वहाँ पे करण था, वो अपनी डोमिनार पे था, और एक टर्न थी जहाँ पे पूरी बजरी पड़ी हुई थी, रोड बनने वाली थी, उससे पहले बजरियाँ डाल देते हैं। सो एक यू टर्न था और वहाँ पे वो जा रहा था, जस्ट मेरे से समझ लो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो पहले था आगे, और वो ऐसे घूम रहा था और वहाँ पे वो टायर स्लिप हुआ और वो गिर गया। लकीली वो बाइक के नीचे नहीं फंसा, वो बाइक से हट गया
और वहाँ पे ग्रेवल पड़ा हुआ था पूरा, और बाइक भी उसकी काफ़ी भारी थी, सामान वामान लगेज था। एंड तो वहाँ पे अब क्या था कि वो खुद उठाना उसके लिए बहुत महाभारत थी। मतलब अगर उसे उठाता, और उठाने के बाद भी क्या होता है कि जब नीचे पत्थरियाँ पड़ी होती हैं, पत्थर ऐसे पड़े होते हैं, तो उसको उठा के उसको बैलेंस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो लकीली हम दोस्त वहाँ पे थे उसके साथ, एंड उसको इतनी चोट लगी नहीं, ऐसा कोई चोट लगी नहीं, बाइक में भी ऐसा कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं था। फिर हमने दोनों ने मिलके, मैंने उसने उस बाइक को उठाया, स्टैंड अप किया, और फिर उसको वहाँ से निकाल के आगे भेजा। ओ गिर गया, क्या हो गया? ओहो, मैं रुक जा, मैं बाइक को खड़ी करनी पड़ेगी कहीं। इंजन बंद कर, गाड़ी का इंजन बंद कर, लाइट वाइट बंद कर। अभी रुक जा, मैं बाइक हट जा 1 मिनट। अपनी थ्रॉटल दी नहीं, मैं उसके पीछे था। हाँ। मैं थ्रॉटल दे रहा, वो मेरी बाइक बंद हुई। हाँ, वो नीचे। अब तू ये काम कर, यहाँ से उल्टा घूम, जैसे उठाते हैं, इसको पकड़, मैं सपोर्ट देता हूँ। कहाँ से उठा? हाँ, हाँ, बैठ, से मत काटियो, सीधे जा, सीधे सीधे सीधा। हाँ, ऊपर 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 ऊपर, मोड़ मत। हाँ, अब मोड़। यही होता है ना, अकेले में अगर आगे पीछे हो जाते, मैं नहीं होता और ये गिर जाता, अभी उठाना मुश्किल हो जाता। सो ये जो एक्सीडेंट था यहाँ पे, फिर वही वाली बात है, लर्निंग ये कह सकते हो कि रोड जब बहुत ख़राब होती है, मैं अक्सर बताता हूँ, ग्रेवल्स पड़े होते हैं, आप कितने भी स्मार्ट हो, जस्ट बी फोकस 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 एंड दैट्स इट। यही कर सकते हो आप, और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो चौथा कहूँगा वो मैं वर्सेस पे था, इसी राइड पे था जब हम किश्तवाड़ की तरफ जा रहे थे। एंड एक टर्न आया, बहुत हेयर पिन ऐसे यू टर्न था, और वही वाली पत्थर थे, मट्टी थी, पर ऐसे ग्रेवल्स नहीं थे, पर पत्थर 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 थे। तो एक पत्थर मेरे को था जो मट्टी में ऐसे ही फंसा हुआ था, जब टायर उस पर गया तो पत्थर निकला और एकदम से स्लिप हुई। लकीली मैं वहाँ पे बताऊँ कि जो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट में कहूँ कि मैं बाइक के नीचे फंसा नहीं, जैसे वो बाइक गिर रही थी मैं एकदम सडनली उससे बाहर निकल गया और बाइक गिर गई। और वर्सेस तो वैसे ही भारी बाइक है, अगर उसके नीचे फंस जाता तो भले ही मेरा वहाँ तो एंकल मुड़ा था, यहाँ टूट ही जाता मेरा। तो मैं वहाँ से किसी तरह एकदम से बस निकल गया बाइक से, और बाइक गिर गई। सही बताऊँ, सीरियसनेस इसको मैं हाई कहूँगा। एक तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही कम था, बहुत ही कम लोग आ रहे थे। अगर कोई मेरा फ्रेंड नहीं होता, मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, सो मेरे को बहुत वेट करना पड़ जाता अगर मैं बाई चांस उसके बाइक के नीचे फंस जाता। एंड लकीली मैं वहाँ नहीं फंसा, और अकेला अगर होता मैं तो एक तो भारी बाइक उसको उठाना भी महाभारत है, क्योंकि एक तो वो इंक्लाइन पे गिरी थी। मतलब एक होता है सीधे, जब मैं वो इंक्लाइन पे उसको मैं खड़ी करने की कोशिश करता तो वो पीछे की तरफ भागती, और सारा सामान उतारना पड़ता है, ऐसे तो वो उठती नहीं। पर लकीली फ्रेंड थे, फिर प्रशांत भी आ गया, फिर हम 2-3 जनों ने मिलके उसको खड़ा किया। सो वहाँ भी मतलब काफ़ी एक लर्निंग था कि मैं इतनी भारी बाइक को किस जगह पे लेके जा रहा हूँ, और मेरे को अपनी एबिलिटी भी समझनी चाहिए, उसको कितना मैं हैंडल कर सकता हूँ, कितनी बैड रोड्स वहाँ पे गिर सकते हो तो कैसे फंस सकते हो। सो ये सब चीज़ें थी। सो ये कुछ थे, कुछ और भी एक्सीडेंट्स हुए जो मेरे सामने नहीं हुए। प्रशांत भी बहुत जगह गिरा, पर पता नहीं चला, क्योंकि वो गिरा उठ गया, फिर उसने बाद में बताया मैं वहाँ पे गिर गया था, ऐसे गिर गया था। एंड या दिस हैपेंस। उसके अलावा मेरा एक ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी बाइक से ही मैं गिरा था, पर ये मैं पहाड़ों में नहीं गिरा था, ऑफिस जाते हुए गिरा था। तो सबसे मेजर जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो ऑफिस जाते हुए हुआ था, और इसके बारे में मेरा पूरा वीडियो है, मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये एक्सीडेंट जब था, मेरा ऑलमोस्ट हाथ ये कटने वाला था, मतलब फिर मैं ऐसे होता। सो पर लकीली मतलब आपके सामने हूँ मैं एकदम ठीक ठाक। सो वो वीडियो आप देख सकते हो कि क्या हुआ था, क्या कैसे सब कुछ, वो भी आप देख सकते हो। हर एक्सीडेंट के बाद मैं अपने आप को और मजबूत समझता हूँ। मैं मतलब मेरे को मैं डरता नहीं हूँ,
मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी आपके साथ कोई एक्सीडेंट्स होता है तो आपके अंदर दिल डर बैठ जाता है कि यार ये हो गया, तो अक्सर आप थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस में आ जाते हो। हाँ, कुछ मोमेंट्स पे, उस टाइम पे कुछ मोमेंट्स पे ऐसा होता है, पर मैं अक्सर इससे बाहर निकलने की कोशिश भी करता हूँ, निकल भी जाता हूँ और ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, और इससे कुछ सीखने की ही कोशिश करता हूँ कि ये सब जो चीज़ें हुई और उनसे सीखने के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये सब चीज़ें ना आपको मेंटली और फिजिकली बहुत टेस्ट करती हैं, पर सच बताऊँ, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हो उनके लिए तो लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आज मैं जब अपनी जर्नीज़ को, अपने ट्रिप्स को याद करता हूँ तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डेस्टिनेशंस याद रहें या ना रहें, नाम याद रहें ना रहें, पर एक्सपीरियंसेस, पर जो जर्नी थी, जो ये सब चीज़ें हुई, अच्छी बुरी, ये सब दिल में छप गई हैं और मेरे लिए वही महत्व रखती हैं। और अंत में एक लाइन बोलूँगा मैं, आपका नाम आपको नहीं बनाता, आपके कर्म आपका नाम बनाते हैं। Love you all, take care, and if you like this video, please do share. Bye bye.